उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुरानी हवेली थी। हवेली गांव से थोड़ी दूर गन्ने के खेतों के पीछे थी। लोग कहते थे हर अमावस्या की रात उस हवेली से रोने की आवाज आती है, और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आया। गांव के बच्चे शाम होते ही घरों में बंद हो जाते थे। एक दिन शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा अर्जुन अपने दोस्तों के साथ चौपाल पर बैठा था। तभी बूढ़े राम खिलावन काका बोले, अरे बेटा, रात को हवेली की तरफ भूल कर भी मत जाना, वहां मौत रहती है। काका, ये 2026 है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। काका धीरे से बोलते हैं, कुछ चीजें किताबों में नहीं मिलती हैं बेटा। यह सुनकर आसपास बैठे लोग चुप हो गए। उस रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली आसमान चीर रही थी। अर्जुन अपने दोस्त मंगल के साथ हवेली की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही दोनों हवेली के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। मंगल डरते हुए अर्जुन से बोलता है, अर्जुन, वापस चलते हैं, यहां मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यार। डर मत बीरू, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। जैसे तैसे करके अर्जुन बीरू को अंदर जाने के लिए मना लेता है और फिर दोनों अंदर गए। हवेली के अंदर धूल, जाले और टूटी तस्वीरें थीं। लेकिन तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। मुझे बचा लो। डर के मारे मंगल वहीं गिर पड़ा। जैसे तैसे करके अर्जुन मंगल को होश में लाता है और दोनों ऊपर पहुंचते हैं। वहां एक बड़ा कमरा था जिसका दरवाजा बाहर से बंद था। अर्जुन और मंगल चारों तरफ अच्छे से देखते हैं, पर वहां कोई नहीं होता। तभी अचानक अंदर से जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। दरवाजा खोलो, वो आ जाएगा। दरवाजा खोलो, वो आ जाएगा। मंगल डर कर भागने लगा, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। अंदर एक लड़की बैठी थी। उसका चेहरा डरा हुआ, भूखी प्यासी मुरझाई हुई सी लग रही थी। अर्जुन उस लड़की को देखकर पूछता है, तुम कौन हो? भैया, मेरा नाम राधा है। मुझे यहाँ बंद किया गया है। किसने? राधा कुछ बोल पाती उससे पहले पूरा कमरा हिलने लगा। नीचे से भारी कदमों की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। हाँ? सीढ़ियों पर एक लंबा चौड़ा आदमी दिखाई दिया। चेहरे पर काला नकाब, हाथ में बंदूक। वो नकाब पोश भारी आवाज में धमकाते हुए कहता है, अबे सुन, किसने कहा था यहां आने को? बोल, किसने कहा था इधर टांग घुमाने को? अब जब आ ही गए हो प्यारे, तो हमारा सलाम भी ले लो। अर्जुन समझ गया ये भूत नहीं, कोई इंसान है कि तभी नकाब पोश ने गोली चला दी। दोनों किसी तरह भागकर पीछे वाले कमरे में छुप गए। ये लोग हवेली में नकली भूत बनकर गांव वालों को डराते हैं ताकि कोई यहाँ ना आए। लेकिन क्यों? राधा ने फर्श के नीचे छुपा तहखाना दिखाया। वहां सदियों से पुरखों का छुपा खजाना रखा हुआ था। मंगल इतना सारा खजाना देख तंग रह गया। तभी बाहर से नकाबपोश की आवाज आई, कोई बाहर नहीं जाएगा। आज तुम लोगों ने बहुत कुछ जान लिया है। जान की सलामती चाहते थे तो इस तरफ नहीं आना चाहिए था। इसके लिए तुम दोनों को जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। जान की सलामती के लिए अर्जुन ने चुपके से पुलिस को फोन कर दिया, लेकिन तभी और नकाबपोशों ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से पूरी हवेली गूंज उठी। ओए, खड़े खड़े उनका मुंह ही ताकते रहोगे या कुछ करोगे भी बेवकूफो? गोलियों से भून डालो इन दोनों को,
ताकि बचकर कोई जाने न पाए। अर्जुन और राधा भागते हुए छत पर पहुंच गए। अब भागने का कहीं कोई रास्ता नहीं बचा। तभी राधा घबरा कर रोते हुए अर्जुन से कहती है, अब हम क्या करेंगे? अब तो कोई रास्ता नहीं बचा। अर्जुन ने आसपास देखा। उसे कुछ दूर पर ऐसी दिखाई दी। दोनों रस्सी पकड़कर नीचे उतरने लगे, लेकिन आधे रास्ते में रस्सी भी टूट गई। दोनों नीचे गिरने लगे, लेकिन नीचे सूखी घास होने से वो बच गए। अभी दोनों संभल ही रहे थे कि तभी हवेली के अंदर जोरदार धमाका हुआ और पूरी हवेली आग में जलने लगी। तब तक पुलिस भी पहुंच चुकी थी और सारे नकाबपोश भी पकड़े गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नकाब हटाया गया। वो कोई और नहीं, गांव का सम्मानित सरपंच था। उसे देख पूरा गांव स्तब्ध रह गया। अगले दिन गांव वालों ने हवेली तोड़ दी और वहां एक स्कूल बनवाया गया। और राम खिलावन काका शर्मिंदा होते हुए अर्जुन से मुस्कुराकर बोले, डर हमेशा अंधेरे में नहीं छुपा होता बेटा। कभी कभी वो इंसानों के चेहरे पर नकाब पहनकर भी घूमता है। और अब जब तुमने मेरी आंखें खोल दी, तब मुझे ये समझ में आया कि अंधविश्वास ही अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। और अर्जुन मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखने लगा।